वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 29 जुलाई 2024 और 29 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण और इन लुप्तप्राय जानवरों के सामने आने वाले खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा, 2010 में स्थापित यह दिवस बाघों की सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका का जश्न मनाता है और उनके अस्तित्व के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जुलाई मंथ का इम्पोर्टेंट डे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व किश्वाहिली भाषा दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। अच्छा, 14 जुलाई को बेस्टल दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। अच्छा, 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 23 जुलाई की बात करें, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया और 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। तो इतने आपको इम्पोर्टेंट डे क्वेश्चन याद रखने हैं जुलाई मंथ के। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने बिहार में एम्स के निर्माण को मंजूरी दरभंगा में दी है। कहाँ पे दी है दोस्तों? दरभंगा में दी है। 150 एकड़ 150 एकड़ में यह बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूकी भांबरी ने माफ़ी चाहते हैं हाल ही में यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो ये जो जीता है दोस्तों स्विस ओपन खिताब। कौन सा जीता है? स्विस ओपन खिताब जीता है यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ। कौन सा युगल खिताब जीता है? तो स्विस युगल खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ये जापान में होगी। कहाँ पे होगी दोस्तों? जापान में। अच्छा, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है और भारत है। ये आपको याद रखना है, ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं जापान। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में
मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। और जापान के समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, किसको? जापान को। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? तो दोस्तों भारत ने 40,000 करोड़ रुपए के झींगे अमेरिका को निर्यात किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका की बात करते हैं। तो दोस्तों अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन। हालांकि उन्होंने अपने अगले उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, उन्हें पार्टी वाइज घोषणा कर दी है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर लाल खट्टर। तो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? तो ये दोस्तों रूस की जो नौसेना दिवस परेड है ये 28 जुलाई को मनाई गई है और इसमें भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ, ये आपको याद रखना है। अच्छा, रूस की बात करें। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। अच्छा, रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। अच्छा, रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है और रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। ये आपको रूस के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर अभी पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं पेरिस में 2024 के, तो मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। ये है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है, ये है मनु भाकर। और जब इन्होंने पदक जीता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन्होंने फ़ोन में बात भी की है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान ये राजस्थान में शुरू हुआ है ना। तो क्यों शुरू हुआ है दोस्तों? तो देखिए, वनों में कुल्हाड़ी लेकर जाना बंद कर दिया है क्योंकि उससे वृक्षों की कटाई से बचाव होगा, इसलिए कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान में शुरू किया गया है। अच्छा, राजस्थान की बात करें। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के CM हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के नए गवर्नर बन गए हैं। पहले थे कलराज मिश्र, अब बन गए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन बन गए हैं? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये राजस्थान के गवर्नर बन गए हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम राजस्थान के बारे में और डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, रिन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। अच्छा, राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। इतने फैक्ट आपको राजस्थान के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो सादो द्वीप सोने की खदान ये कहाँ की है दोस्तों? जापान की है ना। ये आप देख सकते हैं, ये जापान की है। ये है सादो द्वीप सोने की खदान, इसको हाल ही में यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो रामनगर जिला है कहाँ का दोस्तों? कर्नाटक का, है ना।
और दोस्तों कर्नाटक का रामनगर ज़िले का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा, तो बेंगलुरु साउथ। क्या रखा जाएगा, बेंगलुरु साउथ रखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक की बात करें, राजधानी है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक में 2024 के लिए मैसूर में हुआ है। अच्छा, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। अच्छा, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में शीर्ष पर रहा। अच्छा, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो संतोष कुमार गंगवार दोस्तों इनको झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का, झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। अच्छा, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, CP राधाकृष्णन, ये आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों बहुत सारे राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम पूरे राज्यपाल आपको बताते हैं। 8 बार जो बरेली के सांसद रहे हैं संतोष कुमार गंगवार, इनको झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। हरिभाऊ किशनराव बागड़े ये राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं। जिष्णुदेव वर्मा, कौन, जिष्णुदेव वर्मा ये तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं। अच्छा, तेलंगाना के राज्यपाल कौन थे पहले, तो राधाकृष्णन जी को अतिरिक्त प्रभार मिला था। पहली थी तमिलिसई सौंदरराजन जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कौन बने थे, CP राधाकृष्णन बने अतिरिक्त प्रभार में। और अब कौन बन गए हैं नए, तो जिष्णुदेव वर्मा ये तेलंगाना के नए राज्यपाल बन गए हैं। अच्छा, ओम प्रकाश माथुर ये सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं। रमन डेका ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। गुलाब चंद कटारिया जी पहले असम के थे, अब पंजाब के नए राज्यपाल बन गए हैं। CH विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को ये दोस्तों असम का राज्यपाल बनाया गया, पहले ये सिक्किम के थे, है ना। और सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो आप सभी जानते हैं सिक्किम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर बन गए, है ना। और पहले कौन थे, लक्ष्मण आचार्य जी थे। अच्छा, ये असम के बन गए हैं। और CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। पहले कौन थे, रमेश बैस थे महाराष्ट्र के राज्यपाल। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है, तो ये मालदीव ने मनाई है। किसने मनाई है, मालदीव ने मनाई है। अच्छा, मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। इतने फैक्ट आपको मालदीव के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है, तो पेरिस में। कहाँ पे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। हमारे पूरे करंट अफेयर हो चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।